9 सितंबर को इस्लामाबाद में 8 घंटे तक पुरस्कार तौर पर लापता रहने वाले वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर बारे इंकशाफ हुआ है कि वो इस अरसे के दौरान एक खुफिया एजेंसी की तहवील में थे। बताया जाता है कि इस दौरान गंडापुर ने तब सीनियर इंटेलिजेंस हुकाम से इमरान खान को जबरदस्ती छुड़वाने की धमकी देने पर माफी मांग ली, जब इन्हें उनका सर और मूछें साफ करके घर रवाना करने की धमकी दी गई। बाखबर जराए ने दावा किया है कि गंडापुर को अपना रवैया दुरुस्त करने के लिए आखिरी वार्निंग दी गई और ये भी बताया गया कि बसूरत दीगर इन्हें या तो तहरीक अदम एतमाद के जरिए फारिग करवा दिया जाएगा और या सूबे में गवर्नर राज नाफिज कर दिया जाएगा। जे न्यूज से वाबस्ता मारूफ तहकीकाती सहाफ़ी एजाज सैयद ने दावा किया है कि अली अमीन गंडापुर को किसी ने अगवा नहीं किया था, बल्कि वो इंटेलिजेंस एस्टेब्लिशमेंट के चंद ताकतवर शख्सियात की जानिब से तलब किए जाने पर खुद पेश हो गए थे। गंडापुर कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर वाक़े एक खुफिया इदारे के दफ्तर बुलाए गए थे, जहां पर दाखिले से पहले उनके साथियों के मोबाइल फ़ोन बाहर रखवा दिए गए थे। वज़ीर आला ने अपना मोबाइल फ़ोन अंदर ले जाने पर इसरार किया, लेकिन इन्हें इसकी इजाज़त नहीं दी गई। गंडापुर के करीबी ज़राए का कहना है कि इन्हें मुज़ाकरात के लिए बुलाया गया था, लेकिन वहां पहुंचने पर सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ निकली और इन्हें दबाव और धमकियों का सामना करना पड़ा। एजाज सैयद का दावा है कि अली अमीन गंडापुर को तब सरकारी दफ्तर से निकलने की इजाज़त मिली जब उन्होंने सीनियर इंटेलिजेंस हुकाम के सामने अपनी 8 सितंबर वाली तकरीर पर बाकायदा माफ़ी मांगी और अच्छा रवैया अपनाने की यकीन दहानी करवाई। यही वजह है कि इस मुलाकात के बाद अली अमीन गंडापुर में वो एतमाद नजर नहीं आया जो जलसे में नजर आया था, जहां उन्होंने 15 रोज में इमरान खान को रिहा करने की वार्निंग दी थी और ये भी कहा था कि अगर ऐसा ना हुआ तो वो जेल तोड़कर अपने कप्तान को रिहा करवा लेंगे। दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर ने इस्लामाबाद में 8 घंटे गायब रहने की वजाहत देते हुए अपनी पार्लिमानी पार्टी को बताया कि इन्हें किसी ने कहीं जबरदस्ती नहीं बिठाया था, बल्कि वो सरकारी अफसरान के साथ एक दफ्तर में मीटिंग कर रहे थे, जहां जमर चलने की वजह से उनका फोन काम नहीं कर रहा था। 10 सितंबर को पेशावर में पार्लिमानी पार्टी के इजलास के दौरान अरकान असम्बली के इस्तफसार पर वजीर आला गंडापुर ने कहा कि सरकारी हुकाम के साथ मुलाकात लंबी हो गई थी, लिहाजा इन्हें रात वहीं पर रुकना पड़ गया। इससे पहले असम्बली अरकान ने वजीर आला के रात भर गायब रहने पर तशवीश का इजहार किया था और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ ने यह खदशा जाहिर कर दिया था कि गंडापुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाखबर जराए का कहना है कि गंडापुर को 8 घंटे तक तहवील में रखने वालों ने उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया। बताया जाता है कि गंडापुर को गंजा करके वापस रवाना करने की धमकी दी गई। इन्हें सख्त अल्फाज में आखिरी वार्निंग दी गई, जिसके नतीजे में इमरान खान ने अब इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के दरवाजे बंद करने का ऐलान कर दिया है। फौजी इस्टेब्लिशमेंट की पैदावार इमरान खान का कहना था कि इस्टेब्लिशमेंट ने इन्हें धोखा दिया है और अब वो इस पर कभी भरोसा नहीं करेंगे। अडियाला जेल में सहाफ़ियों ने इमरान से सवाल किया कि क्या गंडापुर की तकरीर बगावत की धमकी नहीं है, तो उन्होंने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने जो कुछ कहा वो इसकी तायीद करते हैं। उनका कहना था कि अली अमीन गंडापुर ने कौम के जज्बात की तर्जुमानी की है और वो इनके साथ खड़े हैं। एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि अली अमीन गंडापुर की तकरीर पर तो आपके पार्टी लीडर माफिया मांग रहे हैं। इस पर बानी पीटीआई ने कहा कि अली अमीन गंडापुर के बयान पर माफी मांगने वाले लोग बुज़दिल और डरपोक हैं और उनको पार्टी में नहीं होना चाहिए। दूसरी जानिब गंडापुर इस्लामाबाद से वापस पेशावर पहुंचने के बाद अभी तक मीडिया के सामने नहीं आए, लेकिन बताया जाता है कि पार्लिमानी पार्टी से खिताब करते हुए उनका कहना था कि उन्होंने 8 सितंबर को इस्लामाबाद के जलसे में जो कहा वो इससे पीछे नहीं हटेंगे और ना ही माफ़ी मांगेंगे। लेकिन सच तो यह है कि उनके इस दावे पर उनके अपने साथी भी यकीन करने को तैयार नहीं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।